तो आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी आपने ज्वाइन करी, तो अब क्या आगे क्या रणनीति होगी? आगे चुनाव लड़ने की रणनीति है और चुनाव में जीतने की रणनीति है। आप पुनः एक बार बीएसपी परिवार का हिस्सा बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पुनः परिवार में वापसी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोगों में उत्साह है। और जिन्होंने पिछली दफ़ा मुझे 70,000 वोट दिए थे, उन 70,000 से ज़्यादा लोगों में उत्साह है। आप तो चुनाव में विजयी होते हैं, उसके बाद अगर किसी पार्टी ने आपको बुलाते हैं तो क्या आप फिर से दामन छोड़ेंगे? नहीं, दामन नहीं छोड़ेंगे और जो भी निर्णय होगा वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन करें, 1 साल के लगभग ज्वाइन किया, फिर उसके बाद फिर आपने बदल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति रही, फिर आप टिकट नहीं दिया? देखिए, मैं लगातार 5 वर्षों से, आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने क्षेत्र का विकास करने की ठानी और क्षेत्र का विकास भी किया। कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा जहां हमने काम नहीं किया हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अधोसंरचना का क्षेत्र हो, चाहे और व्यवस्थाओं का क्षेत्र हो। हमने सभी क्षेत्रों में कार्य किया और क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने का काम किया। हमने भिंड में भयमुक्त वातावरण निर्मित किया, जहां कभी 6 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी, गोलीबारी हुआ करती थी, तो वो वातावरण को हमने बदलने का काम किया। हमारी माताएं बहनें 12-12 बजे तक सड़कों पर घूमती देखी जा सकती हैं, चलती देखी जा सकती हैं। आप देख रहे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी का टिकट हुआ है तब से शहर में एक अराजकता का माहौल बन गया है। रोज आए दिन गोलीबारी होने लगी है, लोगों को धमकाया जाने लगा है, व्यापारी चिंतित होने लगे, घबराने लगे हैं कि या तो भिंड छोड़ना पड़ेगा या अपने अपने प्रतिष्ठान 5 बजे बंद करने पड़ेंगे। ऐसा माहौल सिर्फ टिकट होने के बाद ही बन गया है। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं, मैंने 5 वर्षों में जनता की लगातार सेवा की है और उन्हीं की सेवा की दम पर मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि हमारे पास अब वहाँ कोई चेहरा नहीं है, तो आप हमारी पार्टी का चेहरा बनिए, आइए और हमारी पार्टी पर चुनाव लड़िए, तो हम उनकी बातों में आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और जब उन्होंने विश्वासघात किया तो एक बार फिर बहन ने मेरी रक्षा की, मेरे स्वाभिमान की रक्षा की और उन्होंने, बहन मायावती जी ने, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी गलती को, मेरी भूल को क्षमा करके एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। भाई साहब, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद बीएसपी में ज्वाइन होने तक ये जो बीच के दोनों का अंतराल रहा, कितना लंबा समय? देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, निश्चित तौर पर ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। जब बीजेपी ने हमको टिकट नहीं दिया और बीएसपी में शामिल होने के बीच में बहुत ही अंतर्मन में द्वंद्व था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कुछ समर्थक कह रहे थे चुनाव लड़ा जाए, कुछ कह रहे थे नहीं लड़ा जाए, लेकिन ज़्यादातर समर्थकों की सोच यही थी चुनाव लड़ा जाए। तो जब हमने ये तय किया चुनाव लड़ना चाहिए, फिर हम बहन जी के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जाओ मैदान में और एक बार फिर से जीत कर आओ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है जो हमारे रूठे हैं उनको मनाएंगे, अगर वो आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या निर्णय रहेगा? मुझे लगता है 16 तारीख को शायद आखिरी लिस्ट जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा ही है, 16 या 17, 16 ही है, 15 या 16 हो सकती है। और आज तारीख है आपकी 26। 10 दिन हो गए हैं, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, संगठन का भी फ़ोन नहीं आया, जिला संगठन का भी नहीं आया, प्रदेश स्तर से भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट तो आज हुआ है, इन 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठकें हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे सूचना तक नहीं दी गई। इसका मतलब जिस दिन टिकट हुआ भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय मुझे अलग कर दिया। मतलब क्या लगता है आपको, आपका चुनाव किससे है? कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी से, अन्य किसी दल से? देखिए, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं कि मेरा चुनाव किसी से नहीं है। अब नीचे की लड़ाई है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की, तो उसकी लड़ाई चल रही है, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे लगता है मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है।